तो गाइस मैं गई थी आज मार्केट, और मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी हरी मिर्च आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक रेसिपी आप लोगों के लिए डालूं हरी मिर्च के अचार की। तो मैंने लिए हैं ये 300 ग्राम हरी मिर्च, और इनको मैंने अच्छे से धोकर रख दी है, और इनको अब मैं एक कपड़े से पोंछ लेती हूँ। दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये ले लिया है मैंने एक कपड़ा, और इनको मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। तो थोड़ी थोड़ी सी हरी मिर्च डालकर मैं अच्छे से इनको पोंछ लूँगी, ताकि इनमें जो नमी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो देखिए गाइस, मैंने सारी हरी मिर्चों को अच्छे से साफ़ कर लिया है, और इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहा है। तो इसी तरीके से आप इन्हें साफ़ कर लें, और इन्हें साफ़ करने के बाद हम इनको जो इनका डांठला है वो इसको इस तरह से बिल्कुल अलग कर देंगे। और इसका बिल्कुल भी ज़रा सा भी पत्ता नहीं रहना चाहिए। जो डांठल है हमारा, इसका एक पत्ता नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अब इनको हम तोड़ लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से सारी मिर्च के जो डांठले हैं वो अलग कर देंगे। सारी मिर्च के हमने डांठल जो है वो तोड़ लिए हैं, और बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर कर तोड़े हैं। इसी तरीके से आप तोड़ लें। तो अब इनको हम कर लेते हैं फिर से इसके अंदर, और बताते हैं आपको कैसे इनको मिर्च को काटना है। तो आप मिर्च काटने से पहले या तो हाथ पे तेल लगा लें, क्योंकि उससे ना क्या होगा कि मिर्च कम लगेंगी हाथ में। या आप ग्लव्स पहनकर मिर्च को काटें, या फिर आप किचन की जो सीजर होती है ना, तो आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं उसी से ही कटिंग कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से इनको काट लें। देखिए इस तरीके से आप मिर्च को 2 हिस्से में काट लें। इस तरीके से। तो देखिए हम इसी तरीके से सारी मिर्च को काट लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमने सारी मिर्च को काट लिया है, और अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो देखिए हमारी हरी मिर्च तो कट कर तैयार है। अब यहाँ पर हमने ले ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल लेंगे हम 1.5 टेबल स्पून धनिया, साबुत धनिया, और 1.5 टेबल स्पून डाल लेंगे सौंफ, और 2 टेबल स्पून डाल लेते हैं राई। तो आप राई लीजिए इसमें मिर्च के अचार में। वैसे तो आप सरसों भी ले सकते हैं, पर राई से बहुत अच्छा जायकेदार बनता है ये। तो गैस का फ्लेम हमने लो पर कर रखा है, और इन मसालों को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, यानी कि इसका जो मॉइस्चर है ये निकल जाए। बस इतना ही रोस्ट करेंगे, और इनको ठंडा होने के बाद हम इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे मसाले जो हैं रोस्ट हो गए हैं। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं, और इनको हम पीस लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। तो वापस से हमने कढ़ाई ले ली है, और इसमें डाल देंगे हम मस्टर्ड ऑयल। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, ताकि इसकी जो झले हैं वो निकल जाए। तो आप जब भी अचार डालें हरी मिर्च का या किसी भी मतलब चीज़ का, तो आप मस्टर्ड ऑयल में ही अचार को डालें। मस्टर्ड ऑयल में क्या होता है कि एक तो अचार की लाइफ बढ़ जाती है, और जो ये पुराने तरीके से जो अचार डाला जाता है, ट्रेडिशनल तरीके से अचार डाला जाता है, वो सरसों के तेल में ही डाला जाता है। तो आप इसे अच्छे से गर्म करके, और इसकी जो झले हैं वो निकाल दें। तो इसको हम गर्म होने देते हैं। तो हमने तेल को अच्छे से गर्म कर ठंडा कर लिया है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो अचार होगा वो ख़राब नहीं होगा। तो इसमें अब हम डाल देंगे हरी मिर्च, और हरी मिर्च को हम अच्छे से सही कर देंगे। और इसमें अब डाल देंगे हम वो मसाला जो हमने पाउडर बनाया है, दरदरा सा पाउडर बनाया है। देखिए इस तरीके का, आप इस तरीके से पाउडर बना लें। तो ये डाल देंगे इसमें। 1 टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है ये तीखी नहीं होती, ये कलर के लिए डाल रही हूँ मैं। और आधी टीस्पून डाल देती हूँ हल्दी, 1/4 टीस्पून डाल दूंगी हींग, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है।
तो आप इसमें बिल्कुल बारीक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अचार में थोड़ा दरदरा ही मसाला अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें दरदरा सा ही मसाला ऐड किया है। और अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। हमने अब तक नमक नहीं डाला था इसमें, तो ये डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक। और ये डाल देंगे 1 टेबल स्पून वाइट विनीगर। तो विनीगर तो इसमें ज़रूर जाएगा, क्योंकि थोड़ा खट्टा करने के लिए हमें ये ऐड करना पड़ेगा। आप वैसे इसमें नींबू भी डाल सकते हैं और अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, तो मैंने डाला है इसमें विनीगर। तो देखिए गाइस, 10 मिनट में हमारा जो अचार है बनकर तैयार हो गया है, और बहुत झटपट से ये अचार बनकर तैयार हो जाता है। और आप इसे बिल्कुल हाथ के हाथ भी खा सकते हैं, मतलब तुरंत के तुरंत खा सकते हैं इसे। देखिए कितना अच्छा ये अचार बना है। और अगर आपकी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी के घर में कोई सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही, तो आप इस अचार के साथ में उस सब्ज़ी को भी इंजॉय करके खा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर अचार घर में डला हुआ हो, तो अगर सब्ज़ी अच्छी ना लगे तो आप उसके साथ भी इसे खा सकते हैं, और दाल चावल के साथ में तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके से ये अचार डाल के ज़रूर देखिएगा एक बार। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अचार को आपको किस तरह रखना है जो उसकी लाइफ लंबी हो जाए। तो देखिए गाइस, मैं आपको बता देती हूँ। आप इस तरीके का एयर टाइट कंटेनर ले लें, और कंटेनर को पहले आप धूप लगा लें 1 से 2 घंटा। उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, और साफ़ होना चाहिए बिल्कुल आपका जो कंटेनर डब्बा है, जो भी आप जिसमें भी आप रखना चाहते हो, तो वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और उसमें 1 चम्मच बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। हाथ से आप अचार न लें, तो उस अचार की लाइफ लंबी होगी, और आप बेधड़क ये अचार डालकर खाइए। तो चलिए अब मैं इसको डब्बे में ऐड कर देती हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसकी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो गाइस, मेरा तो ऐसा दिल कर रहा है कि अभी के भी इसको मैं खा लूँ। तो आप इस तरीके से अचार बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी सब्जी रोटी के साथ में इसे खा सकते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने अचार को डब्बे में कर दिया है, और इसमें मैं ऊपर से डाल देती हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल। मैंने गरम करके पहले ही निकाल लिया था, तो मैं थोड़ा सा ये डाल दूँगी। तो अगर आपको पसंद हो कि इतना तेल होना चाहिए अचार में, तो आप डाल दें, नहीं तो आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा जो अचार है कितना अच्छा बना है। तो देखिए हमारा अचार बनकर तैयार है। आप इसे डालिए और खाइए, एंजॉय करिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये अचार कैसा लगा।